सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं बताने वाला हूं कि संध्या कैसे करना है, यानी कि संध्योपासन। बहुत लोगों को नहीं पता है, यानी कि आप ये समझिए कि जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इनमें से 99% लोगों को नहीं पता है कि संध्योपासन कर्म क्या होता है। और बिना संध्योपासन के आप कोई भी पूजा पाठ करें या कोई भी आप साधना करें, चाहे तंत्र साधना हो, चाहे वैदिक अनुष्ठान हो, या कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बिना संध्योपासन कर्म किए बिना आपको उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ, संध्योपासन कर्म क्या है। मतलब ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी संध्योपासन कर्म करने का क्या लाभ है, क्या नहीं है, क्या दोष है, इसके टॉपिक पर एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और उस वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ संध्योपासन कर्म कैसे करते हैं, बस ये बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, संध्योपासन हम जब कर्म करते हैं तो हमारे पास ये जो पात्र रखे हैं, इन पात्र को आप देखिए। एक तो ये तांबे का एक ये गिलास है, एक चम्मच है, इसको बोलते हैं आचमनी। और ये तांबे का मेरा नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं ये लेकर के आ गया। ये पीतल का है अभी। तो एक ये पात्र हो गया, क्योंकि ये एक खाली होना चाहिए और इसमें जल होना चाहिए इस गिलास में। और ये खाली ऐसा है, ये इसमें सूर्य अर्घ देने के लिए होता है। ये नहीं भी रहेगा तो सिर्फ ये 2 बर्तन से हमारा पूरा संध्योपासन कर्म हो जाता है। यानी एक कटोरी और एक तांबे का ये पात्र और एक चम्मच, यानी ये 3 बर्तन होने से हमारा जो संध्योपासन है वो हो जाता है। और एक चाहिए अपने को रुद्राक्ष की माला, जो कि इस गोमुखी के अंदर, ये जो कपड़ा है इसको बोलते हैं गोमुखी। ये गोमुखी है और इसके अंदर ये हमारी रुद्राक्ष की माला है। देख सकते हैं एकदम बारीक दानों की है, यानी कि अगर इसको मैं मुट्ठी के अंदर बंद कर दूंगा, ये दिखेगी नहीं कि ये माला कितनी बड़ी कितनी छोटी है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जितनी छोटे दाने की रहेगी उतनी अच्छी माला मानी जाती है। तो आप देख लीजिए कितनी छोटी रुद्राक्ष की माला है, यानी मुट्ठी के अंदर बंद किया तो दिखाई नहीं पड़ रही माला। तो ये एक माला होना चाहिए, और एक जिसमें माला डाल के करेंगे जब, ये होना चाहिए। और माला कैसे करना है इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, और उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि माला पकड़ने के क्या नियम है, क्या कैसे क्या नहीं, पूरा उसका नियम बताया हुआ है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ संध्योपासन के बारे में। अभी इस मोबाइल में जो संध्योपासन जिसमें लिखा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो सबसे सटीक और सही लिखा हुआ है वो पुस्तक ज़्यादातर गीता प्रेस की होती हैं, जिसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। यह गीता प्रेस की छपी हुई पुस्तक है। तो हम लोग जब से संस्कृत विद्यालय गए हैं 2005 में, तब से लेकर के अब तक हम लोग इसी से संध्योपासन अपना करते हैं। हमको इसमें लगभग 20-21 साल हो गए हैं संध्या करते हुए, तो हम लोग इसी से करते आए हैं। और बाकी और इसी का PDF है, गीता प्रेस वालों का ही है, नित्य कर्म का। तो आप चाहें तो कहीं भी गीता प्रेस की दुकान में जाकर पुस्तक खरीद ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मतलब मैं इसमें PDF मतलब सर्च करें गूगल में तो वहाँ भी आ जाएगा ये। तो मैं इसलिए इसमें देख के बता, मुझे तो पूरी याद है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इसमें देख देख करके मैं संध्या करूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से मंत्र के बाद क्या करना है। और जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो पुस्तक है, उसमें 54 जो पेज नंबर है वहाँ से संध्योपासन शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, 54 पेज नंबर से शुरू होती है। इसमें लिखा संध्योपासन विधि वहीं से शुरू होती है। तो मैं इसमें रख लेता हूँ, और मैं आपको अच्छा इस हाथ में लिए रहूँ तो भी चलेगा। तो आपको पहले क्या करना है, इसमें लिखा है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 आचमन के मंत्र लिखे हुए हैं। इससे आपको 3 बार जल पीना है, जैसे मैं अभी बताता हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर तीसरे चौथे चम्मच पानी से आपको हाथ जल लेकर के इसको हाथ धुल लेना है। इसमें मंत्र लिखा, हाथ धुलने का मंत्र लिखा है ओम हृषिकेशाय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः। ऋषि नहीं, हृषि, हाँ में री की मात्रा है, ऋषि। हृषिकेशाय नमः बोल करके हाथ धुल लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पर हम जब कोई भी आराधना करते हैं तो पहले हम शरीर को शुद्ध करते हैं। उसका मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतोऽपि वा
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचिः। लेकिन किसी भी मंत्र को पढ़ने से पहले अगर उसका विनियोग पढ़ लेते हैं तो वो मंत्र और भी सटीक काम करता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो इस मंत्र का मतलब इसमें देखिएगा हर मंत्र के पीछे एक विनियोग लिखा होगा। तो विनियोग को क्या करना है आपको, जो ये पात्र में चम्मच है इसमें थोड़ा सा जल ले लेना है और मंत्र पढ़ना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्र करणे विनियोगः। आपको जो खाली कटोरी है इसमें छोड़ देना है। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड की हथेली में थोड़ा सा जल डाल लेना है इस पात्र से और राइट हैंड की 4 उंगली से अपने ऊपर जल छिड़कना है। ये आपको अपना शुद्धिकरण है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। अभी हमने मंत्र क्या पढ़ा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा, यानी हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। मतलब इस मंत्र का जो अर्थ है वो समझा रहा हूँ। यानी मंत्र क्या बोल रहा है ना कि अपवित्रः पवित्रो वा, यानी कि हम अपवित्र हैं या पवित्र हैं। सर्वावस्थान्गतोऽपि वा, हम किसी भी अवस्था में हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यह मतलब जो, स्मरेत मतलब स्मरण करता है किसको, पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक बोलते हैं कमल को और अक्ष मतलब होता है नेत्र, दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, पुंडरीकाक्ष। अर्थात कमल के समान हो जिसके नेत्र, ऐसा कौन है, एक नारायण मात्र। तो हम क्या बोलते हैं, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यानी जो पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करता है। सा बाहि आभ्यंतरा शुचि, बाहि मतलब बाहर, आभ्यंतर मतलब अंदर, यानी हृदय के अंदर से, शुचि मतलब पवित्र। यानी इसका सीधा अर्थ निकला, हम चाहे पवित्र हैं या अपवित्र हैं या किसी भी अवस्था में हैं, जो भी पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से वो शुद्ध हो जाता है। इस मंत्र का ये अर्थ निकलता है। तो हमारा मंत्र ये नहीं हुआ, हम अभी क्या बात किए, जो पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करता है, ये तो उस पुंडरीकाक्ष भगवान के मंत्र का महात्म्य हो गया। अब मंत्र क्या हो गया, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ये आपको 3 बार बोलना है, यानी जल छिड़कना है, उसके बाद आप मंत्र आपको 3 बार बोलना है। ये आपका शरीर शुद्धिकरण हो गया। उसके बाद आता है आसन को शुद्ध। हम जिस आसन में बैठ कर रहे हैं, ये हमारा आसन कंबल का है, कुशा का है, जैसे भी है, लेकिन हम जिस बैठे हैं उस वो जगह कैसी है, आसन कैसा है, स्थान कैसा है, इसको शुद्धिकरण करने के लिए हमारा आसन जरूरी होता है। तो हम आसन शुद्ध करते हैं। मंत्र क्या पढ़ेंगे, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम, यानी आसन के चारों तरफ जल छिड़क देना है आपको। उसके बाद आता है हम शिखा बंधन करते हैं। ओम शिखा बंधन में ये अंगूठा जो होता है इसको स्पर्श करना है यहाँ पर। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। ये हमारे शिखा बंधन का मंत्र हो गया। अब इन सारे मंत्रों का अगर अर्थ बताने बैठेंगे तो वीडियो कम से कम 5-6 घंटे का हो जाएगा। और वैसे भी संध्या उपासन समझाने में हमको टाइम लगेगा, कम से कम 40 से 45 मिनट टाइम लग सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब आप संध्या शुरू कर देंगे, डेली करेंगे, तो आपको पहले दिन भले टाइम लगेगा, आपको जो भी टाइम लग जाए 35 मिनट 40 मिनट, लेकिन आपका अगले दिन आधा टाइम कम हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और भी टाइम कम हो जाएगा। यानी 10 दिन के अंदर में ये पूरी संध्या आपकी 10 मिनट के अंदर में हो जाएगी, ये कन्फर्म है। और आपका अगर अच्छा उच्चारण सब कुछ बढ़िया है तो आपको हो सकता है कि टाइम और भी कम लग सकता है, क्योंकि हम आज संध्या करते हैं, अगर मैं सिर्फ एक माला गायत्री के सहित अगर मैं संध्या उपासन करता हूँ तो मुझे टाइम लगता है लगभग 7 से 8 मिनट पूरी संध्या कंप्लीट करने में, एक माला सहित। तो आप समझ सकते हैं कि संध्या का मतलब इतना कोई बहुत बड़ा इसका टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। तो अभी ज़्यादा हम काम यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ संध्या उपासन विधि बताएंगे अभी। तो हमने शिखा बंधन कर लिया और आपको तिलक करना। तिलक में मान लीजिए आपके पास अगर कोई तिलक नहीं है, रोली चंदन कुछ भी नहीं है, तो आप मिट्टी लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप फर्श में कहीं बैठे हैं, छत है, वहाँ पर कोई मिट्टी व्यवस्था नहीं है, तो जिस संध्या से जल सब संध्या कर रहे हैं उस जल को थोड़ा सा हाथ में लीजिए
और यहाँ पर रखो, आप मस्तक में लगा लेना, तीन मतलब थोड़ा सा। ये जो पानी का चंदन होता है ये 2 घंटे काम करता है, यानी 2 घंटे तक आपको चंदन लगाने का ही लाभ मिलता है। इसका भी प्रमाण है, मैं आगे चल करके बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसे पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कौन सा कर्म हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जितनी बातें बताऊँगा सब के सब शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा हुआ है, प्रमाणित चीज़ें हैं, वो बताने वाला हूँ। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी में कोई नहीं सुनाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ से हम तिलक हो गया हमारा। अब आता है संकल्प करने का, हमें संकल्प लेंगे भी। अभी मैं संध्या कर चुका हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अभी इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संकल्प करना है। अभी आपको जैसे संध्या शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ हिंदी से नाम गोत्र बोल लेना है, बाकी इसमें संध्या लिखा हुआ है। और इसमें PDF में आप देखेंगे तो जब संकल्प पढ़ते हैं इसमें एक जगह लिखा ऊपर विनियोग के नीचे 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 के नीचे जब देखेंगे तो आपको सीधा बताता है कि आप हाँ 3 के हिसाब से आप जाएंगे सीधा 43 नंबर पेज में या 36 नंबर में से, हाँ 36 नंबर पेज में जाएंगे तो वहाँ पूरा संकल्प लिखा विस्तार से। बाकी संकल्प के बारे में भी मैं वीडियो एक बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। आप लोग कमेंट अगर आएगा कि हमको संकल्प बारे में जानना है कि संकल्प कैसे किया जाता है, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन संध्या शुरू करने के लिए ऐसा भी अभी इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जब तक संकल्प नहीं लेंगे तो संध्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। संकल्प मन का होना चाहिए। हम जब कोई पाप कर्म करने जाते हैं, हम कोई संकल्प नहीं लेते कि मैं पाप कर्म करने जा रहा हूँ, लेकिन उस पाप का दंड आपको भोगना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे कर्म का भी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपने संकल्प नहीं लिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन संकल्प लेना अनिवार्य होता है, ये भी एक सही बात है। तो अभी संध्या सीखिए, संकल्प बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो अभी हमको क्या करना है, हम संकल्प ले लिए। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम संध्या होती है। अभी मैं सुबह की संध्या बता रहा हूँ, इसी के अंदर मैं तीनों संध्या कवर करने वाला हूँ। तीनों संध्या में बस 2 चीज़ का फ़र्क है, दोपहर और सुबह में विनियोग और जो ध्यान होता है गायत्री का, बस 2 ध्यान चेंज है, बाकी सब चीज़ पूरी संध्या वही है। तो अभी हम बताने वाले हैं यहाँ से, मतलब संकल्प आपको हो चुका, उसके आगे से जो वहाँ संध्या प्रारंभ होती है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ओम रीतं चेति माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवतमपा मुपस्पर्शने विनियोगः। ये विनियोग छोड़ दिए हम, फिर हाथ में आत्मनि में जल लेंगे। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रे जायत तदा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदेधाद्विषस मिसतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पय दिवम च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। इतना बोल करके जो आपका आचमनी का जो हमने जल लिया है इसको आपको पी लेना है। फिर आपको हाथ धुल लेना है। और उसके बाद आपको, यानी कि ये हमारा जो संध्या प्रारंभ करने जा रहे हैं ये उसका संकल्प हमारा। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। पहले हमने 2 आचमनी जल ले लिए, चाहे एक आचमनी जितना हो सके आप जल ले लीजिए, इसको ढक लीजिए। इसमें 3 बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। हमने गायत्री मंत्र पढ़ करके चारों तरफ छोड़ लेना है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये हमने चारों तरफ जल छिड़क लिया। ये हमारे कर्म का सुरक्षा करता है, संध्योपासन कर्म की सुरक्षा करता है। अब उसके बाद आता है हम प्राणायाम करेंगे यहाँ पर। तो एक विनियोग पहले है ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। ये हमने विनियोग छोड़ दिया। यानी विनियोग मतलब क्या निकल रहा है, सर्वकर्मारंभे, यानी सर्वकर्म आरंभे, यानी जो हम अभी संध्योपासन कर्म आरंभ करने जा रहे हैं इसका विनियोग हमने छोड़ दिया। उसके बाद आता है प्राणायाम विनियोग शुरू हो गया। यहाँ पर प्राणायाम जो होता है हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, उसका विनियोग है। ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रिवशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रिष्णि गनुष्टुब्रियति पंक्ति
त्रिष्टुप जगत्यश्चंदांस्यग्नि वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदा सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। यानी मैंने 2 विनियोग छोड़ दिए, तीसरा विनियोग है, 3 विनियोग लेना पड़ता है। ओम आपो ज्योति रीति शिरसा प्रजापतिर ऋषिर यजुश्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः। अब यहाँ पर मंत्र जो लिखा हुआ है, ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र पढ़ करके विनियोग करना है, मतलब आज प्राणायाम करना है आपको। उसमें क्या करना है, हम जब यहाँ से विनियोग प्राणायाम शुरू करते हैं तो हमको राइट हाथ से जो राइट छिद्र होता है हमको ये दबाना पहले, और लेफ्ट से हमको पहले सांस खींचना है और यहाँ छोड़ना है। बहुत लोग यहाँ से पकड़ के राइट से सांस खींचते हैं, ये भी सही तरीका होता है, लेकिन दोनों में जो कंफर्टेबल लगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ पहले वो समझिए आप। हमारे शास्त्रों के हिसाब से दायां अंग जो होता है वो शुभ माना जाता है, हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड से मैं इसको दबा लेता हूँ, राइट से मैं पहले श्वास खींचता हूँ। यानी कि मेरी भावना होती है कि राइट जो मेरा नाक का छिद्र भाग है उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, पुण्य एनर्जी जो है वो मेरे राइट हैंड में, इनकी दाएं नाक का जो छिद्र है यहाँ से एंट्री हो रही है उसकी, और जो मेरा पाप वाला जो ऊर्जा है अर्थात जो नेगेटिव ऊर्जा है वो मेरे लेफ्ट से छिद्र भाग से बाहर आएगा। तो यानी कि मैं राइट से लेफ्ट से इसको दबाऊंगा और राइट से सांस खींचूंगा, फिर इसको रोक लेना है। मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग बोलना नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ मैं। यानी मैंने यहाँ से खींचा, यानी फिर इसके बाद हाथ धुल लेना है आपको। यानी अभी हमने जो विनियोग किया तो लेफ्ट को दबाना है, राइट से सांस लेना है, फिर रोकना है। फिर आपको लगे कि आप जब तक अपनी क्षमता के अनुसार रोक सकते हैं रोकिए। और यहाँ पर आपको जो मंत्र बोला हूँ मैं, उस मंत्र को चिंतन करते रहना, बोलना है। अर्थात इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करना है। यानी जब सांस खींचना तब मंत्र बोलते रहना मन ही मन में, फिर जब रोकना तब एक बार बोलना है, और जब छोड़ना तब बोलना है। और तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार बोले तो भी चलेगा। ये इसका नियम होता है। तो ये प्राणायाम हो गया। उसके बाद हाथ धुल लेना है। जैसे इसमें लिखा है कि पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 प्राणायाम होते हैं। जब सांस खींचते हैं तो हमारा यहाँ से पूरक प्रारंभ होता है, फिर जो रोकते हैं तो यहाँ पर कुंभक होता है, फिर यहाँ पर जब रेचक पहुँच जाते हैं तो हमारा क्या होता है, सहस्रार पूरक हो जाता है हमारा यहाँ पर, मतलब रेचक। अब इसके बाद आता है जो प्रातः काल का जो आचमन है। यहीं पर बता रहा था मैं कि बस यही आचमन जो है तो सुबह दोपहर शाम में चेंज है, बाकी कोई अंतर नहीं है, तीनों टाइम की संध्या एक ही जैसी है। तो यहाँ पर हम मंत्र बोलेंगे सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि, और दोपहर वाले बोलेंगे ओम आपा पुनंति जी करके मंत्र है, शाम वाले बोलेंगे ओम अग्निश्चमेति करके है। मैं उसको ये भी कवर करने वाला हूँ। जब ये संध्या पूरी बता दूँगा तो लास्ट में उसको भी बताऊँगा कि इसके जगह में वो जो आचमन मंत्र बोला कौन सा है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से बताने वाला हूँ। पहली बार आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है। अगली बार आपको मात्र 5-7 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा बस। तो ये मंत्र पढ़ना है सुबह के आचमन का। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ओम सूर्यश्चमा मन्युश्च मन्युपातयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ये मंत्र बोल करके आपको आचमन जो हाथ में लिए हैं इसको आपको पी लेना है, फिर आपको हाथ धुल लेना है।
मंत्र आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार मंत्र पढ़ दे रहा हूँ। ओम सूर्यश्च मां मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमाकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इद महमापो मृतयो नौ सूर्ये ज्योतिखि जुहोमि स्वाहा। यहाँ पर जो पा वाला सा बना है उसका आप खा का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टा ठा डा डा णा ये अक्षर आगे और पीछे आ रहे हैं तो वहाँ पर इसको सा को सा ही बोलना है। हालांकि यहाँ पर जो मकारसम में है यहाँ पर आप मकारखम बोलेंगे वो भी चलेगा, दोनों यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद आता है मार्जन करने के लिए, यानी कि हम फिर से अपने शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। यहाँ पर आचमन में बोलेंगे भी मार्जन। ओम आपो हिष्ठेत्यादित्रिचस्य सिंधु द्वीप ऋषिर्गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा। ये हमने विनियोग छोड़ दिया। इसके बाद हम विनियोग आचमन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ओम आपो हिष्ठामय भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः भाजयते हनः उसितिरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः। अब आठवें वाला जो मंत्र है इसमें धरती में छिड़कना जल आपको। जसक्षया ये जिन्वथ ओम आपो जनयथ चनः 9 बार फिर जल ऊपर छिड़क लेना है। और ये जो मंत्र है इसमें थोड़ा सा टुकड़ों में लिखा हुआ है, संध्योपासन करने में वैसे लिखा रहता है। बाकी इसका जो मेन मंत्र है वो वैदिक मंत्र दूसरे तरीके का हम लोग जो हमेशा उच्चारण करते हैं। ओम आपो हिष्ठामय भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उसितिरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो जसक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथ चनः। ये वाला मंत्र है, पर यहाँ पर क्रमशः 9 टुकड़ों में लिखा हुआ है। ये समझाने के हिसाब से है ताकि संध्योपासन करने में किसी को तकलीफ ना हो, तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको देख पढ़ा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद आता है शिरस सेके का विनियोग, यानी सिर में जल छिड़कना होता है, इसका मंत्र है। ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप छंदा आपो देवता शिरस्य के विनियोगः। अब इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल रखना है, इसको ढक लेना है, मंत्र पढ़ना है। ओम द्रुपदादिव मुचान्नः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतम पवित्रेण वाज्यमाप सुंधन्तु मयि नसा। अब इस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। अब इसके बाद आपको अघमर्षण का मंत्र पढ़ना। आपको अघमर्षण का अर्थ होता है, अघ मतलब पाप और मर्षण मतलब नष्ट करना, यानी पाप को नष्ट करने वाला। लेकिन पाप भी कैसे होना चाहिए, आप किसी के साथ अन्याय करके आ जाएं या किसी के साथ गलत कर्म करके आ जाएं, उसको वो पाप का प्रायश्चित नहीं है। अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हुई है कि जैसे मालूम चल फिर रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हमको नहीं समझ में आ रहा कि हमारा कहाँ पैर पड़ा, ऐसे कोई जाने अनजाने कुछ पाप हो जाते हैं। आपने मन में किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया है, पर आपने पाप किया नहीं, बस सोचा बस है। फिर आपको एहसास हो कि आपने गलत किया है और दोबारा वैसे कभी न सोचें, तो ऐसे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये अघमर्षण होता है। इसमें क्या लिखा है, ओम अघमर्षण सूक्तस्या घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है, राइट हैंड में रखना है और इसको आपको नाक के छिद्र भाग में यहाँ सामने, आपको यहाँ पर ऐसे सामने रख लेना। मतलब इसको नाक में छुआना भी नहीं है, दूर भी नहीं करना है, बिल्कुल पास में होना चाहिए। और आपकी यहाँ पर भावना क्या होनी चाहिए कि राइट छिद्र जो है, यानी कि जो दाया नाक का जो छिद्र है, यहाँ से हमारा, हम जब मंत्र पढ़ रहे हैं इसका, तो पुण्य एंट्री कर रहा है और जो पाप है हमारा वो निकल करके इस जल में प्रवेश कर रहा है। और पूरा मंत्र पढ़ने के बाद ऐसे लेफ्ट हाथ उठा करके इधर पीछे फेंक देना है और पीछे मुड़ के देखना नहीं। फिर अभी मैं मंत्र पढ़ के बता रहा हूँ आपको।
ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्राधर्णव दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विशसमिशतो वसी सूर्य चंद्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको ऐसे छोड़ देना है। तो ये हमारा अगमर्षण हुआ। अब इसके बाद ये जो नीचे विनियोग लिखा हुआ है अगमर्षण करने के बाद, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये अंतश्चरसी करके ये मंत्र है, ये विनियोग छोड़ना है। इसके बाद फिर आचमन करना है, आपको जल पीना है। मैं आपको करके बताता हूँ। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखा त्वं यज्ञस्त्वं वसत्कारापो ज्योति रसोमृतम। ये ऐसे बोल करके हमको ये जो जल है सामने इसको पी लेना है। अब इसके बाद ओम अंतश्चरसि, नहीं ये विनियोग तो हो गया। इसके बाद आता सूर्य अर्घ्य। सूर्य अर्घ्य में आपको खड़े होकर के अर्घ्य देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आसन में बैठे हैं, बैठे बैठे भी दे सकते हैं। और या फिर आप जब सुबह स्नान करते हैं उसके बाद आप सूर्य अर्घ्य दे करके, जो आप डेली अर्घ्य देते हो अपना, पहले सूर्य अर्घ्य देना है। फिर आपके जो कुल देवता है उनके नाम पर अर्घ्य दे दीजिए। और आपके घर के आसपास अगर शंकर जी कोई मंदिर है या पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर भी आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपना संध्योपासन में बैठिए। तो यहाँ पर हम सूर्य अर्घ्य देने के लिए बता रहे हैं। तो संध्या करने के टाइम पर आपको इसी में अर्घ्य दे देना है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो सूर्य अर्घ्य के मंत्र होते हैं पहले उनका विनियोग करते हैं। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर गायत्री विष्णुअनुष्टुप भस्छंदांस्यग्नि वायु सूर्यार्घ्य देवता सूर्या देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। या को विनियोग छोड़ देना। इसका फिर तीसरा विनियोग है ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। ये आपको सूर्य अर्घ्य देने का विनियोग हो गया। अब आपको यहाँ पर सूर्य अर्घ्य देना है। देखिए सूर्य अर्घ्य देने के लिए जैसे कि मैंने बताया था शुरू में आपको कि एक अर्घा होता है, एक पात्र का नाम है जिसका नाम है अर्घा। मछली जैसे आकार का होता है, तो आप उसको भी अर्घ्य देने के लिए दे सकते हैं। और अगर आपके पास पात्र की व्यवस्था नहीं है तो आप जिस पात्र में आप जल लिए हैं एक गिलास में, इसी से आपको इसमें अर्घ्य देना है। और संध्या करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास तांबे का पात्र हो तो ही आप संध्या कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं जो कटोरी है इसमें आपको जल गिरा रहा हूँ, मतलब सूर्य अर्घ्य दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ करके मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक बार हो गया। इन्हीं की धारा होनी चाहिए, पतली धारा, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, 10-5 सेकंड के लिए। फिर ओम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः। फिर एक बार अर्घ्य दीजिए ओम सूर्याय नमः। ऐसा आपको 3 अर्घ्य दे देना है। इसके बाद आता है सूर्योपस्थान, यानी भगवान सूर्य को नमस्कार, यानी सूर्योपस्थान का ही दूसरा नाम होता है नमस्कार। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार होता है एक तरह का, यानी ये दूसरे तरीके से होता है। यानी कि हम जब सुबह संध्या करते हैं तो हमारी मुद्रा ऐसी होती है, खड़े होकर करना चाहिए, लेकिन आप बैठे करेंगे वो भी कोई गलत नहीं है, बस कर्म होना चाहिए अपने हाथ से। तो सुबह करते हैं ये मुद्रा होना चाहिए, दोपहर में करेंगे तो ऐसी ये मुद्रा होना चाहिए, शाम को कर रहे हैं तो ये मुद्रा होना चाहिए। जब सुबह करेंगे तो आप पूरब की तरफ मुँह करके बैठेंगे, दोपहर में करेंगे तो भी आप पूरब की तरफ या उत्तर तरफ मुँह कर सकते हैं, शाम को करेंगे तो आप पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठेंगे। ये संध्या करने का नियम होता है। यानी हम सूर्य की आराधना कर रहे हैं तो जब तक सूर्य जिस तरफ रहेगा हमको उस तरफ मुँह करके बैठना, सीधी सी बात ये है। तो अभी हम सूर्योपस्थान का विनियोग करेंगे। उसमें सूर्योपस्थान के 4 विनियोग मंत्र हैं। सूर्योपस्थान भी करेंगे। ओम उद्वयमित्यस्य प्रस्कर्ण वरिषि अनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगा। ओम औदित्यमित्यस्य प्रस्कर्ण वरिषि नचिरद गायत्री छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगा।
ओम चित्र मित्यस्य कौत्सिर्षितृष्टुप छंदा सूर्योदयत सूर्योपस्थान विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंग थर्वण ऋषि रक्षरातीतापुरा उष्णिक छंदा सूर्योदयत सूर्योपस्थान विनियोगः। यहाँ पर विनियोग करने में इतना घबराइएगा नहीं, पूरी संस्कृत और हिंदी दोनों एक ही है। उच्चारण करने का थोड़ा तरीका समझने की कोशिश है, सिर्फ समझने वाली बात है, बाकी ऐसी कोई कठिन बात नहीं कि आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आपको आधे अक्षर में, पूरे अक्षर में इसका ध्यान रखना है कि उच्चारण कैसे होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट आएगा कि उसका संस्कृत, किसी भी संस्कृत शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो में पूरा समझा भी दूँगा, गाइड भी कर दूँगा कि उच्चारण करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कमेंट कर बताइएगा तो वो भी बता दूँगा आपको मैं। ओम, अभी दोबारा से मंत्र रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कठिन है अगर तो। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंग थर्वण ऋषि रक्ष रातीता पूरा उष्णिक छंदा सूर्योदयता सूर्योपस्थान विनियोगः। अब इसके बाद आता है, इसमें देख सकते हैं चित्र भी बना हुआ है कि जो सुबह करते हैं, ये मुद्रा है, देख सकते हैं, ये आपका ऐसा मुद्रा है, यानी जो सुबह करते हैं और दोपहर में ऐसे, शाम को ऐसे। तो अभी सुबह की संध्या बता रहा हूँ मैं आपको मैं, तो आपको ऐसे करना है, मंत्र पढ़ना है। ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगनम ज्योतिरुत्तमम उदित्यंजात वेद संदेवम वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यम चित्रं देवा नामुगा मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्यात्मा जगतस्तुकस्य। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयस शरदः शतात। ये हमारा मतलब सुबह की जो हमारा सूर्योपस्थान है वो बता दिया मैंने। अभी थोड़ा सूर्य का रोशनी पड़ रही है इसलिए आँख थोड़ा सा दब रही ज़्यादा। उसके बाद आता है न्यास करने के लिए। आगे चल करके मैं कहा वीडियो कवर करने वाला हूँ मैं कि न्यास जो होता है, न्यास करना क्यों अनिवार्य होता है, न्यास का इतना महत्व क्यों है। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई तंत्र साधना करते हैं, कोई विनियोग करते हैं, कोई मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो न्यास क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ मैं। तो पहले यहाँ पर हम अभी गायत्री मंत्र का न्यास करने वाले हैं। ओम हृदयाय नमः, ओम हृदयाय नमः, ओम भू ऋषि स्वाहा, ओम भुआ शिखाई वसट, ओम स्वाह कवचाय ओम, ओम भूर्वसा नेत्राभ्यम उषट, ओम भूर्वस्त्राय फट। ये आपका न्यास हो गया। यानी पहली बार जब बोलेंगे ओम हृदयाय नमः, हृदय स्पर्श करना है। दूसरे ओम भू ऋषि स्वाहा, भू सिर स्पर्श करना है। ओम भुआ शिखाई वसट है, शिखा स्पर्श करना है। ओम स्वाह कवचाय ओम, दोनों हाथों को स्पर्श करना है। ओम भूर्वसा नेत्राभ्यम उषट, दोनों नेत्रों का स्पर्श करना है। और बाद में पाँचों से आपको चुटकी बजाते हुए ऐसे ओम भूर्वस्त्राय फट, ऐसे लास्ट में ऐसे कर देना है, अस्त्राय फट। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको शुरू में बताया था कि आचमन और गायत्री का ध्यान सुबह दोपहर शाम, ये तीनों संध्या में बस अलग है, बाकी पूरी संध्या वही है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्मणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाह्ये देवी मायान्तीं सूर्यमंडलात्। ये मंत्र बोल करके हमको सूर्य को गायत्री माता का हमको ध्यान करना। ये सुबह का है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में संध्या को विभाजन किया गया है। सुबह संध्या करेंगे तो ब्रह्मा के रूप में करेंगे, दोपहर में करेंगे विष्णु, शाम को शंकर जी के रूप में, क्योंकि वो बाला स्वरूप हो जाती हैं, बाला वृद्धावस्था हो जाती है, आई बाला स्वरूप रहेगी, दोपहर में यंग। फिर यहाँ पर गायत्री का आवाहन करना है भी। अभी सूर्य, हम गायत्री का ध्यान किए भी, अभी गायत्री का ध्यान करेंगे, फिर आवाहन पहले आवाहन करवाएंगे पहले, फिर उनका भी उपस्थान करेंगे। तो यहाँ पर ओम तेजोसीति धामनमासीत्यस्य च
परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर यजुस्तिष्ठुबुष्णिहौ छंदसि आज्यम देवता गायत्र्या वाहिने विनियोगः। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतम, यहाँ पर हाथ जोड़ करके आपको आह्वान करना गायत्री को। ओम गायत्र्यसीति विश्वान ऋषि सुराण महापंक्तिश्छंदा परमात्मा देवता गायत्री का विनियोग छोड़ने के बाद ओम हाथ जोड़कर यहाँ पर गायत्री देवी का आवाहन करवाना है। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामनमासि प्रियम देवानामना दृष्टम देव यज नमसि, ऐसा बोल करके गायत्री माता का आवाहन करवाना है। इसके बाद गायत्री जी का उपस्थान, जैसे आपने सूर्य को उपस्थान किया है उसमें तो मुद्रा बनानी थी, इसमें कुछ नहीं, इसमें हाथ जोड़ लेना बस। ओम गायत्र्यसीति, यहाँ पर उच्चारण करने में तकलीफ हो तो थोड़ा संधि विच्छेद में कर दे रहा हूँ अभी। जैसे गायत्र्यसीति लिखा है तो यहाँ पर गायत्री असीति बोलना है आपको। ओम गायत्री असीति विवस्वान ऋषि सुराण महापंक्तिश्छंदः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः, यानी गायत्री उपस्थाने विनियोगः। अब यहाँ पर मंत्र हाथ जोड़ करके उपस्थान करना है। ओम गायत्र्यस्य कपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पादसी नहीं पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधो माँ प्रापत। ये आपका यानी गायत्री का नमस्कार हो गया, उपस्थान हो गया। अब यहाँ पर गायत्री साप विमोचन है, लेकिन जो नित्य संध्योपासन करते हैं उनके लिए ये करना अनिवार्य नहीं है, बाकी करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनको अगर लग रहा हो कि गायत्री साप विमोचन नहीं करना चाहते तो कमेंट करेंगे, इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना लूँगा, क्योंकि इसमें बनाऊँगा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी वीडियो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सीधा आएंगे जो गायत्री जी की 24 गायत्री जब से पहले जो 24 मुद्राएं हैं, अभी इस टॉपिक पर अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, जो गायत्री की 24 मुद्राएं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ मैं। सुमुखम संपुटम चैवो विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैवो चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखा धोमुखम चैवो व्यापकांजलिम तथा सकटम यम पासम च ग्रथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैवो मत्स्यः कूर्मो वराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशत जपादो परिकीर्तिता। यानी जहाँ पर मैंने भी हाथ हिलाया ये 24 मुद्राएं लास्ट थी। इतनी मुद्राएं गायत्री जप करने से पहले करना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रही हैं तो भी ऐसा भी प्रेशर नहीं कि आपको ये करना ही करना है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा इसमें आपको समझ में नहीं आया हो अगर कि मुद्रा कैसी बनाना है और आपकी इच्छा बनाने की, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसको भी मैं आगे वीडियो में बनाकर शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारा विस्तार से बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, इसलिए अभी मैं आपको सिंपल मुद्राएं बता दिया हूँ। तो अभी आप इसे समझ लीजिएगा। बाकी इस पुस्तक में सब बना हुआ है, लिखा भी कि कैसे क्या करना है। तो ये हमारी 24 मुद्राएं हो गई। सबके नाम भी लिखे बकायदे क्रमशः। अब इसके बाद आता है गायत्री मंत्र जप करने से पहले जो विनियोग छोड़ना है उसका मंत्र। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदा परमात्मा देवता भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर गायत्रीष्णि गनुष्टुभश्छन्दांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदा सविता देवता जपे विनियोगः। यहाँ पर गायत्री मंत्र का विनियोग छोड़ने के बाद आप चाहें तो अगर आपके पास माला की व्यवस्था नहीं है, अगर जब तक 2 4 10 दिन, तो आप इसमें मुद्राएं बनी हुई हैं नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चिन्ह बनाते बता दे रहा हूँ मैं। ये जो है तो ये जो पहला वाला जो मैं चिन्ह बनाया हूँ और ये जो दूसरा वाला है,
तो पहले वाले से आपको यहाँ से शुरू करना है, जो हमारी छोटी उंगली है, इसके बाद जो बड़ी सेकंड उंगली आती है, हम जैसे तिलक करते हैं लोगों को, इससे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बीच वाली उंगली से। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी करमालाएँ हैं। इसका चित्र भी यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऐसे कर कर के जब आपके 10 पूरे हो जाएंगे, यानी जैसे 10 हो गई तो अब ये एक यहाँ हाथ लगा लीजिए। ऐसे कर कर के आप 10 पूरे हो जाएंगे, तो 8 पूरे करने के लिए फिर आपको यहाँ से नहीं गिनती करना, फिर यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी 108 हो गई। ऐसे करके आपके 108 पूरी करने हैं। मान लीजिए किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि अगर आप गायत्री मंत्र जपने लेंगे आपको 10 मिनट टाइम लगेगा और आपको कहीं जल्दी निकलना है, तो आप 10 बार भी गायत्री जपेंगे तो चलेगा। लौट के आइए दोपहर में, शाम में, फिर गायत्री जप लीजिए, चलेगा। तो ये आपकी हो गई गायत्री जप की मुद्राएं, यानी कि सॉरी, गायत्री जप कैसे जपना ये। फिर यहाँ पर गायत्री मंत्र भी दिया हुआ है। और इसके बाद आता है कि गायत्री मंत्र जपने के बाद हमको क्या करना है। हम सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, तो सूर्य परिक्रमा लगाते तो वहाँ जाएंगे नहीं, तो यहीं से बैठे बैठे अगर आप चाहें तो आप ऐसे हाथ घुमा सकते हैं। ओम या निकानि च पापानि जन, मतलब ऐसी भावना बनाना है कि मैं हाथों के द्वारा वहाँ सूर्य की परिक्रमा लगा रहा हूँ। ओम या निकानि च पापानि जन्मांतर्गतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे, तो सूर्य की ये प्रदक्षिणा हो गई। उसके बाद गायत्री जप हम जब पूरा कर चुके हैं, तो पहले सूर्य को परिक्रमा लगा लिए, फिर 8 मुद्राएं और होती हैं जो गायत्री जप के बाद होता है। तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं सुरभि, सुरभि क्या कैसी है ऐसी मुद्रा बनाना है। सुरभि ज्ञान वैराग्य योनि शंखोथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्राश्च जपान्ते अष्टौ प्रदर्शयेत, ये हमारा 8वां मुद्रा है। ऐसे हमारा 8 मुद्राएं गायत्री जप के बाद की होती हैं। समझ में आया? नहीं तो दोबारा एक बार स्लो मोशन बता देता हूँ। सुरभि ज्ञान वैराग्य योनि शंखोथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्राश्च जपान्ते अष्टौ प्रदर्शयेत, यानी जप के लास्ट में ये 8 मुद्रा प्रदर्शन करना चाहिए। इसके बाद आपने जो गायत्री जपा है, यानी जो हमने जपा, उसको भी हमको अर्पण करना है। हाथ में जल लेंगे। ओम अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियंता नमो। यहाँ पर हमने जो गायत्री जपा, जो सर्वांतर्यामी भगवान नारायण, उसको हमने अर्पण कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गायत्री कवच भी है। तो अभी मैं गायत्री कवच पढ़ के बताऊँगा अगर, तो वीडियो बहुत लंबा खींचने वाला है, इसलिए अभी सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर गायत्री मंत्र का कवच का विधान है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गायत्री मंत्र जप लीजिए, आपने सबको हो गया होगा, सब कुछ पूरा हो चुका, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। पर जप लेंगे तो अधिक से अधिकम फलम। अगर पाठ कर कुछ हम अलग अधिक कुछ कर लेते हैं, उसका और लाभ मिलता है। बाकी आपके ऊपर है, करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ पर जो हमने गायत्री का जो आह्वान करवाया था, तो गायत्री का विसर्जन भी करना। तो यहाँ पर एक विनियोग रहेगा पहले विसर्जन करने का। फिर भी ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदा गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। ये मंत्र बोल करके गायत्री का विसर्जन कर दिए यहाँ से हम। और फिर हाथ में जल लेना है। और यहाँ पर क्या बोलना है, पहले हमने गायत्री अर्पण किया, अब क्या अर्पण करना, जो हमने पूरा संध्या किया है हमने, क्या बोलना है। ओम अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम नामम तत्सश्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ये हमने परमात्मा को अर्पण कर दिया। और अर्पण क्यों किया जाता है, ताकि हमको कर्तापन का अभिमान न हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हम करने के बाद भी हमको इसका अभिमान नहीं रखना, इसी के लिए हमने परमात्मा को अर्पण कर दिया। और यही बात भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं कि यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी जो कुछ भी करो,
यत करोसि यदस्नासि, यानी आप जो भी कर्म कर रहे हैं, यदस्नासि आप कोई भी स्नान कर रहे हैं, कोई तीर्थों में जाकर के कुछ भी कर रहे हैं, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, अगर आप कोई भी हवन कर रहे हैं, यज्ञ पूजन कर रहे हैं, यत तपस्या कौनते, कोई भी तपस्या कर रहे हो हे कौनते तत्कुरुषु मदर्पणम, पूरक पूरा मुझे आप अर्पण करिए। ये भगवान कृष्ण गीता में भी बोले हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वही कर्म करेंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि हम कोई कर्म करते हैं तो मन में लालसा बैठ जाती है कि मैंने ये कर्म किया ना, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, और अगर टाइम से नहीं मिला तो आप बेचैन हो जाते हैं, भगवान के लिए उल्टा सीधा शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने कर्म का कर्ता अभिमान नहीं रखना, इसके लिए आप जो जो कर रहे हैं हम अर्पण कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी संध्या पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें दोपहर की संध्या में और शाम की संध्या में जो आचमन और ध्यान का जो मंत्र चेंज है वो क्या है। तो आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा मध्याह्न संध्या, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखेगा, ये लिखा हो मध्याह्न संध्या। तो यहाँ पर आपको क्या है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है ओम आपा पुनन्त्विति ब्रह्मार्सर, तो इसके किसकी जगह पढ़ना है, जो शुरू में आपने पढ़ा था प्राणायाम करने के बाद आपने जब विनियोग पढ़ा था ना, प्राणायाम जस्ट बाद वही विनियोग यहाँ पर है। तो वहाँ पर सूर्यश्चमेति लिखा था, सूर्यश्चमेति न बोल करके ये वाला मंत्र बोलना है आपको। ओम आपा पुनन्त्विति ब्रह्मार्सर गायत्री छंदा आपो देवता आपा मुपस्पर्शने विनियोगः, विनियोग छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आचमन का जल लेना है। ओम आपा पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु माम यदुच्छिष्टमहोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु महामापो सतां च प्रतिग्रहं स्वाहा। ये जो आचमनी है इसको आपको ऐसे जल लेकर के पी लेना है। और जब जहाँ पर हमने न्यास करने के बाद, हमने जहाँ पर सुबह टाइम के जो ध्यान किया था, मंत्र जो वो था बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम, उसके जगह में वो मंत्र नहीं बोलना दोपहर में। क्या बोलना है, यहाँ लिखा है मध्याह्ने विष्णु रूपाम च तारछस्थाम पीतवाससाम युवतीम च यजुर्वेदाम सूर्यमंडल संस्थिताम। ये मंत्र यहाँ पर देखिए लिखा है। तो ये आपको संध्या के ध्यान करना, बस दो ही चीज़ चेंज है। और मुद्राएं दोपहर में ऐसा करेंगे और शाम के करेंगे तो ऐसा, बस वो उपस्थान में। ये हो गया दोपहर की संध्या। अब शाम की संध्या सुन लीजिए। अभी आपने दोपहर वाले जो मंत्र पढ़ा उसी मंत्र की जगह पर वो शाम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर ये पढ़ना है ओम अग्निश्चमेत रुद्र ऋषि प्रकृतिश्चंदो अग्निर्देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ओम अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद अहना पापमकारखम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा आस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमह मापो मृतयोनौ सत्ये ज्योतिषजुहोमि स्वाहा। ये जो विनियोग है, ये मंत्र का जल, इसको पी लेना, फिर हाथ धुल लेना। फिर आपको उसके बाद जो सूर्योपस्थान आएगा शाम को, ऐसे मुद्राएं बनी हुई हैं। और जो बालम विद्याम की जगह में आपने सुबह जो ध्यान किया था उसकी जगह अभी ध्यान ये वाला बोलना है सायाने शिव रूपाम च वृद्धाम वृषवाहिनीम। ये वाला मंत्र सायाने शिव रूपाम च वृद्धाम वृषवाहिनीम सूर्यमंडल मध्यस्थाम साम वेद समायुताम। ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया सुबह के टाइम का। ये शाम की जो मतलब गायत्री का ध्यान हो गया। ये आपकी पूरी हो गई संध्या। अब इतना जान लीजिएगा, ये संध्योपासन हमने जो पूरी देखे हैं, आपको स्टार्टिंग में भले लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है, लेकिन पूरा संध्योपासन समझाने में और जब खुद करने बैठेंगे आपको टाइम का इतना परिवर्तन आएगा कि आप पूछिए ही मत। हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, सीखने में कई टाइम लग जाता है, पर जब वो चीज़ बनने लग जाती है तो वो इतना कम टाइम महसूस होता लगता है ये तो चुटकी वाला काम था यार, इसमें तो इतना कुछ टाइम लगना नहीं था। बहुत कम टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। पूरा संध्या करने में मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको 10 मिनट।
लेकिन आपको पहले दिन जब सीखेंगे करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक टाइम लग सकता है आपको, पर उसमें घबराइएगा नहीं, करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि